गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत जिसके हम 50 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा बाल विकास का। ठीक है, तो विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है? व्यक्तित्व भिन्नता, निरंतरता, कर्मबद्धता, परिपक्वता। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा कर्मबद्धता। विकास जो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि पहले बच्चा बाल अवस्था में रहता है, उसके बाद में शेषावस्था में रहता है और उसके बाद में फिर किशोर अवस्था में रहता है। इस तरह एक निश्चित क्रम का पालन करता है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? जो विकास होता है पहले सिर से पैर की ओर होता है, तो यह सिद्धांत होता है न, निकट से दूर या सामान्य से विशिष्ट या मस्तकोन्मुखी या व्यक्तित्व भिन्नता। तो जो विकास सिर से पैर की ओर होता है वह मस्तकोन्मुखी होता है। बच्चा पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है फिर उंगलियों का। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यह जो होता है सामान्य से विशिष्ट या फिर निरंतरता, परिपक्वता या अंतःक्रिया। जो होता है पहले बच्चा पूरे हाथ से पकड़ता है फिर वह उंगलियों का प्रयोग करता है। यह होता है सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। जो मतलब पहले इस सिद्धांत में जो होता है पहले बच्चा सामान्य चीजों को समझता है फिर विशिष्ट चीजों को। अगला क्वेश्चन रहेगा विकास विकास का कौन सा सिद्धांत यह बता सभी बच्चों की विकास गति समान नहीं होती? तो कर्मबद्धता, व्यक्तित्व भिन्नता, निरंतरता, एकीकरण। तो जो यह होता है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, जिसमें विकास की गति समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है विकास और अधिगम के संबंध में सही कथन है। अधिगम विकास अधिगम पर निर्भर नहीं करता है, अधिगम विकास को प्रभावित नहीं करता है, दोनों परस्पर संबंधित है, दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो इसका आंसर आएगा दोनों परस्पर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, यह सिद्धांत किसको दर्शाता है? निरंतरता, व्यक्तित्व भिन्नता, परिपक्वता या एकीकरण। तो इसका आंसर रहेगा निरंतरता। अगला क्वेश्चन है विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका होती है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, कर्मबद्धता का या फिर मस्तकोन्मुखी। इसका सही आंसर रहेगा अंतःक्रिया का सिद्धांत। जैसे मतलब कि वातावरण और आनुवंशिकता ये दोनों का प्रभाव होता है, तो अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है। अगला ऑप्शन है विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो एकीकरण का सिद्धांत होता है वो ये बताता है कि सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एकीकरण के सिद्धांत में बच्चा पहले पूरे हाथों को चलाना सीखता है, उसके बाद में अपने अंगों के भाग को। अगला क्वेश्चन है सीटेट के अनुसार विकास का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? केवल केवल शारीरिक वृद्धि, व्यवहार में गुणवत्ता एवं मात्रात्मक परिवर्तन, या वजन बढ़ना या लंबाई बढ़ना? तो इसका आंसर है व्यवहार में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास पूर्वमय है, विकास कर्मबद्ध है, विकास अचानक होता है, विकास निरंतर है। तो इसमें है विकास में से विकास का कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, मतलब कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो विकास पूर्वमय होता है ये भी पढ़ा है हमने, विकास कर्मबद्ध होता है ये भी पढ़ा है, विकास निरंतर होता है ये भी पढ़ा है, पर विकास अचानक होता है यह गलत है, क्योंकि विकास एक कर्मबद्ध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है विकास की किस दिशा में बच्चा पहले कंधे और अपने बाद में उंगलियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है? तो मस्तकोन्मुखी, निकट दूर, सामान्य विशिष्ट या निरंतरता।
तो यह है निकट दूर का सिद्धांत, जिसमें पहले अपना बच्चा पहले अपने कंधों को, उसके बाद में अपनी उंगलियों को चलाना सीखता है। कि सिद्धांत के अनुसार विकास के प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था की नींव रखती है। निरंतरता का, कर्मबद्धता का, एकीकरण का या परिपक्वता का। तो इसका आंसर रहेगा कर्मबद्धता का। कर्मबद्धता मतलब एक ही क्रम में चलना। पहले बच्चे का विकास, पहले बच्चा का तब बाल अवस्था में रहता है, फिर शेषावस्था में रहता है, फिर किशोर अवस्था में होता है। इसी तरह यह एक नींव के समान कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समान आयु के बच्चों की उपलब्धि अलग अलग हो तो यह किस सिद्धांतों को दर्शाता है? एकीकरण भिन्नता, एकीकरण भिन्नता, एकीकरण, व्यक्तित्व भिन्नता, एकीकरण, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट। तो कौन मतलब कि अगर दो बच्चे समान आयु के हैं और उनमें जो परिवर्तन, मतलब कि जो अलग अलग गुण पाए जाते हैं, यह किस गुण को दर्शाता है? तो यह होता है व्यक्तित्व भिन्नता। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास केवल बचपन तक सीमित है, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है, विकास केवल मानसिक परिवर्तन है। तो विकास जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, बालक का पहले रेंगना, फिर चलना, फिर बाद में दौड़ना किस सिद्धांतों को दर्शाता है? कर्मबद्धता, व्यक्तित्व भिन्नता, परिपक्वता या फिर अंतःक्रिया। तो यह जो होता है कर्मबद्धता को दर्शाता है, एक क्रम में चलता है। बच्चा पहले रेंगता है, फिर चलता है, उसके बाद में दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? केवल आनुवंशिकता की, केवल वातावरण की, केवल आनुवंशिक या वातावरण दोनों की, या केवल शिक्षा की? तो इसमें आएगा अनुवंशा या वातावरण दोनों की। अगला क्वेश्चन है, विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में समान रहती है, अलग अलग रहती है, रुक जाती है, केवल बढ़ती है? तो विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। विकास बाल अवस्था में उसकी गति अलग रहेगी, और फिर शेष अवस्था में अलग रहेगी, किशोर अवस्था में अलग रहेगी, और प्रौढ़ अवस्था में अलग रहेगी। विकास, अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है? तो व्यक्तित्व भिन्नता, निरंतरता या परिपक्वता या एकीकरण? तो जो होता है व्यक्तित्व भिन्नता, यह विभिन्नताओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। विकास, अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए सभी बच्चों को समान गति से पढ़ाना, व्यक्तिगत, अगला है व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना। तो यह है कि विकास के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो होता है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर रहेगा व्यक्तित्व आवश्यकताओं के अनुसार अवसर देना। व्यक्तित्व आवश्यकता के अनुसार अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, विकास के कौन से सिद्धांत के कारण शिक्षक आयु के समान गतिविधियां चुनता है? परिपक्वता, परिपक्वता, व्यक्तित्व भिन्नता, निरंतरता, एकीकरण? तो है विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार कारण शिक्षक आयु के अनुसार गतिविधि चुनता है? तो यह है परिपक्वता। अगला क्वेश्चन है, विकास के गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, भाषा सीखना या शरीर का आकार बढ़ना? तो विकास के गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण होता है भाषा सीखना। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? जब बच्चा परिपक्व हो, किसी भी समय, केवल विद्यालय में, केवल घर में? तो सीखने का प्रभावी कब होता है? जब बच्चा परिपक्व हो। अगला क्वेश्चन है, विकास पूर्वमयी
है का अर्थ है विकास रुक सकता है, विकास की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है, सभी बच्चे समान होते हैं, विकास अचानक होता है। तो जो विकास पूर्वमय है इसका जो अर्थ होता है कि विकास की दिशा का अनुमान लगाया जाता है। बच्चा छोटा होता है तो हम उसको देख के बोल सकते हैं कि आगे ये बच्चा क्या करेगा, मतलब यह इसकी क्या बड़ा होकर यह क्या बनेगा या फिर भविष्य में कौन से व्यवसाय चुनेगा, इन सब की हम अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन किसके बारे में विकास के बारे में गलत है। पहला है विकास निरंतर है, ये हमने पढ़ा है। विकास बहुआयामी, ये भी पढ़ा है। विकास सभी गति में समान होता है, ये भी पढ़ा है। और विकास कर्मबद्ध है, ये भी पढ़ा है। तो जो होता है विकास की जो गति होती है ये अलग अलग होती है। तो इसमें है कि विकास सभी में समान गति से होता है, तो ये होता है गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास की गति होती है विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी बच्चों के समान अपेक्षा रखना, व्यक्तित्व भिन्नताओं को स्वीकार करना, केवल माध्यमिक बच्चों को पढ़ाना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देना। तो पहले इसका आंसर आएगा व्यक्तित्व भिन्नता को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है विकास का कौन सा सिद्धांत तो कहता है कि विभिन्न अंगों का विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। तो एकीकरण, परिपक्वता, कर्मबद्धता, व्यक्तित्व भिन्नता। तो एकीकरण जो होता है वो विभिन्न अंगों का विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। इसमें पहले बच्चा अपने पहले उंगलियों का प्रयोग करता है, उसके बाद में पहले अपने हाथों का फिर उंगलियों का इस तरह से प्रयोग करता है, फिर दोनों का। अगला क्वेश्चन है विकास का सबसे व्यापक सिद्धांत तो कौन सा माना जाता है। विकास निरंतर है, विकास बहुआयामी है, विकास केवल शारीरिक है, विकास केवल मानसिक है। तो विकास बहुआयामी है। अगला क्वेश्चन है सीटेट में विकास के सिद्धांतों का मुख्य शैक्षिक निहितार्थ क्या है। रटने पर बल देना, बाल केंद्रित शिक्षा, दंड का प्रयोग करना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना। तो इसमें जो है शैक्षिक निहितार्थ जो होता है वो होता है बाल केंद्रित शिक्षा अपनाना। अगला क्वेश्चन है विकास की कौन सी विशेषताएं शिक्षक की समावेशी शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्तित्व भिन्नता, परिपक्वता, सामान्य से विशिष्ट या मस्तकोन्मुखी। तो इसका आएगा व्यक्तित्व भिन्नता। अगला क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षण वह है जो सभी बच्चों को एक जैसा माने, विकासात्मक स्तर के अनुरूप हो, केवल पाठ्यक्रम पूरा करे, केवल अंक बढ़ाए। तो इसका आंसर रहेगा विकासात्मक स्तर के अनुरूप हो। अगला क्वेश्चन है विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्तित्व भिन्नता, निरंतरता या परिपक्वता या एकीकरण। तो इसका आंसर आएगा निरंतरता। एक ये निरंतरता, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। यह सिद्धांत किस सिद्धांत का उदाहरण है। निकट से दूर, मस्तकोन्मुखी, सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तित्व भिन्नता। तो मस्तकोन्मुखी। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले हाथ को नियंत्रण करता है फिर उंगलियों को। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट, निकट, दूर या निरंतर या परिपक्वता। तो इसका आंसर रहेगा निकट दूर। जो निकट दूर होता है यह सिद्धांत बताता है कि पहले हाथों का प्रयोग होता है फिर उंगलियों का। अगला क्वेश्चन है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है का उदाहरण है। बच्चा पहले पूरे हाथ हिलाता है फिर उंगलियां, बच्चा पहले बोलता है फिर सुनता है, बच्चा पहले दौड़ता है फिर चलता है, पहले लिखता है फिर पढ़ता है। तो ये जो होगा पहले बच्चा पूरे हाथ हिलाता है फिर उंगलियां हिलाता है।
विकास के किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक का विकास अलग गति से होता है? परिपक्वता, निरंतरता, व्यक्तित्व भिन्नता या एकीकरण? तो व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार होता है कि प्रत्येक बालक का विकास अलग अलग गति से होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं? व्यक्तित्व भिन्नता, एकीकरण या मस्तकोन्मुखी या निकट दूर? तो इसका आंसर रहेगा एकीकरण। निम्न में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास अचानक होता है? नहीं। विकास क्रमबद्ध होता है? हाँ। विकास रुक रुक कर होता है? नहीं। तो विकास केवल शारीरिक होता है? नहीं। तो इसका आंसर आएगा विकास क्रमबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है, यह किस विशेषता को दर्शाता है? पूर्वमयता, व्यक्तित्व भिन्नता, परिपक्वता, अधिगम? तो इसका आंसर आएगा पूर्वमयता। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार विकास की गति सभी में समान होती है, सभी में अलग अलग होती है, केवल लड़कों में तेज होती है, केवल लड़कियों में तेज होती है? तो आंसर आएगा सभी में अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले देखता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है? कर्मबद्धता, व्यक्तित्व भिन्नता, परिपक्वता, एकीकरण? तो पहला आएगा कर्मबद्धता। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करने की सलाह देता है? निरंतरता, व्यक्तित्व भिन्नता, एकीकरण, परिपक्वता? तो एक व्यक्तित्व भिन्नता। अगला क्वेश्चन है, विकास का आधार क्या है? केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतरक्रिया, केवल शिक्षा? तो विकास का आधार जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतरक्रिया से होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, रहता है? निरंतरता, एकीकरण, व्यक्तित्व भिन्नता, परिपक्वता? तो जो होता है निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि जीवन पर्यंत चलता रहता है, जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, विकास दूर निकट सिद्धांत का दूसरा नाम है? सेफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल या प्रॉक्सिमोडल प्रॉक्सिमोडल डिस्टल प्रिंसिपल या फिर मैचुरेशन प्रिंसिपल या इंटीग्रेशन प्रिंसिपल? तो आंसर आएगा इसका प्रॉक्सोमोडल प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है, मस्तकोन्मुखी सिद्धांत का अंग्रेजी नाम है? प्रॉक्सोमोडिस्टल प्रिंसिपल, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, मैचुरेशन प्रिंसिपल या ग्रोथ प्रिंसिपल? तो इसका आंसर आएगा सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि बालक पहले मोटे कार्य और बाद में सूक्ष्म कार्य सीखता है? सामान्य विशिष्ट, निरंतरता, व्यक्तित्व भिन्नता, परिपक्वता? तो जो होता है बच्चा पहले मोटे कार्य बाद में सूक्ष्म कार्य, यानी पहले कठिन कार्य मतलब कि जो मोटे कार्य मतलब कठिन कार्य और बाद में उसी को विशिष्ट रूप से सीखता है। तो जो होता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, पहले बच्चा जो सभी पक्षियों को पहले पक्षी बोलता है, फिर बाद में एक एक पक्षी को उनके नाम से जानता है। विकास के सिद्धांतों के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी होता है जब बालक परिपक्व हो, किसी भी समय, केवल विद्यालय में, केवल घर में? तो इसका आंसर है जब बालक परिपक्व हो। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक पक्षों का सम्मिलित विकास किस सिद्धांतों को दर्शाता है? व्यक्तित्व भिन्नता को, एकीकरण को, परिपक्वता को, निरंतर को? तो इसमें आएगा एकीकरण का सिद्धांत जो होता है भावात्मक पक्षों का सम्मिलित, इसमें होता है विकास। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रत्येक अवस्था महत्वपूर्ण है? निरंतरता, कर्मबद्धता, परिपक्वता या एकीकरण? तो कर्मबद्धता का सिद्धांत ये होता है कि प्रत्येक अवस्था इसमें महत्वपूर्ण होती है, हर एक क्रम का पालन करती है। तो अगला क्वेश्चन है, सीटेट में विकास के सिद्धांतों का मुख्य शैक्षणिक निहितार्थ क्या है? रटने पर बल देना, बाल केंद्रित शिक्षा, दंड आधारित शिक्षा, परीक्षा
आधारित शिक्षा, तो इसमें होता है कि बाल केंद्रित शिक्षा होती है।